This is unbelievable. Hello and welcome back to my channel. So as you already know from my last vlog that I was in Jaipur for a wedding. But मुझे directly जयपुर से चंडीगढ़ जाना था. I was not getting any tickets anywhere, like बस की ट्रेन की कुछ भी. It was not available on the spot वाला moment पे because मैंने प्री बुकिंग नहीं करी थी. So I'll be having my first ever solo trip experience. So because I have a lot of time and I am in Jaipur, so I thought of exploring Jaipur more. So I'll be visiting the famous forts जो यहाँ पर होते हैं और जितना हो पाएगा I'll be doing that. But what I'm so excited about is it is going to be my first solo trip and like आसपास मतलब proper solo trip. पता है मेरा इतना ज़्यादा मन था. I was literally planning to do a solo trip but I did not know कि इतनी जल्दी और इतना instantaneous plan हो जाएगा. ऑल्सो इफ यू आर वंडरिंग कि घर वालों ने अलाउ कर दिया तो लेट मी टेल यू, पता है क्या मेरे साथ तो क्या सीन हुआ कि मेरे घर वाले ही उल्टा, लाइक माय मदर वाज ओनली सेइंग कि जाओ बेटा घूम लो अब जब जयपुर में हो. सो आई एम सो ग्लैड फॉर दैट. सो नाउ लेट मी डू ऑल द पैकिंग. मुझे चेकआउट करना है होटल से और फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे. सो आई टेक यू अलोंग. एक तो ऑलरेडी मेरे पास इतना सारा लगेज था एंड देन मैंने और शॉपिंग कर ली, तो अब इस सबको मेरे को बहुत ज़्यादा कम स्पेस में रखना है और उसके लिए मुझे इसे ऐसे भर भर के रखना पड़ रहा है. बट वील डू इट एनी हाउ. एंड देन आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है एंड कौन कौन सी जगह लाइक पास पड़ेंगी एंड दे विल बी इन द रूट, आई फाइनली डिसाइडेड टू गो टू एल्बर्ट हॉल फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दैट वॉज नियर बाई द प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू द रोड मैप जो मैंने डिसाइड करा था उसमें दैट वॉज द फर्स्ट प्लेस आई हैड टू विजिट. पर पता है मेरे साथ क्या हो गया था, वहाँ पे ना 2 एल्बर्ट हॉल हैं तो मैंने एक दूसरी वाली जगह की लोकेशन डाल दी थी बिकॉज मुझे नहीं पता था वो कौन सी है. सो आई जस्ट हैड पुट एल्बर्ट हॉल बट देन माई राइड हेल्प्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि मैम आपका वहाँ का नहीं है बट जो एक्चुअल एल्बर्ट हॉल है वो दूसरा वाला है. सो देन आई वेंट देयर, आई टुक भेलपूरी पहले और फिर दिस वॉज द एंट्री टू एल्बर्ट हॉल. वहाँ पे एंटर करने के लिए टिकट थी जो कि आई हैड ऑलरेडी टेकन एंड बिकॉज आई हैड अ स्टूडेंट आईडी तो मुझे 30 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल गया था. एडल्ट्स के लिए 52 होती है बट स्टूडेंट्स के लिए इट वॉज ओनली 22 रुपीज़. देन अंडर एल्बर्ट हॉल के there were many show pieces of all the different countries, मतलब वर्ल्ड वाइड ना बहुत अलग अलग चीज़ें वहाँ पे डिस्प्लेड थी. एंड ऑफ कोर्स ये जो म्यूजियम्स होते हैं वहाँ पे जो बारीकी से मतलब वो बनाया होता है ना, द carvings on the wall and everything which was displayed over there, it was just amazing. Like this was the different types of man who were there in the public. और ये एक रामायण की शील्ड थी जहाँ पे पूरे अलग अलग phases of रामायण were displayed over there कि जो हरण हुआ था और वो सब कुछ वहाँ पे बताया गया था एंड उन सब के बारे में प्रॉपर नॉलेज नीचे लिखी भी होती है पैनल्स में. सो दैट इज़ रियली हेल्पफुल. उसके बाद ये डिफरेंट लॉर्ड्स की मूर्तियाँ थी एंड दिस वॉज अ वेरी ह्यूज सेक्शन विच इज़ टू कम. इट वॉज द पॉटरी सेक्शन. सो दीज वर द डिफरेंट वेसल्स और द पॉट्स और द things used by the emperors or the people of that time and they were so nice and so beautiful. I was just amazed at looking by this. तो मतलब यहाँ पे पेशावर पॉटरी, राजस्थानी, जयपुरी, then we had from England, Japanese, Chinese and there was so much to see. Also one thing which I was again amazed to see was कि मतलब पता है हर चीज़ के लिए कितने अलग अलग टाइप के वेसल्स थे. लाइक सोप बॉक्स अलग था, ये ताश का डिब्बा अलग था, देन वी हैड द बॉक्स फॉर ग्लव्स. दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइल्स एंड दे वर हैंड पेंटेड ऑल्सो. प्लेट्स के इतने डिफरेंट टाइप्स. दिस वॉज करेंसी एंड दिस वर सम अदर पेंटिंग्स ऑफ दैट टाइम. एंड यहाँ से नीचे का व्यू मिल रहा था. सो हेलो टू द पॉटरी सेक्शन. दीज वर ह्यूज मास्क जो वहाँ पे वो ड्रामा करते टाइम यूज़ करते थे एंड दीज वर डिफरेंट योगा पोजेज. और अभी आई विल शो यू वन थिंग वेरी इंटरेस्टिंग. लुक एट दिस. लाइक वहाँ उस टाइम के पीपल दे वर रेस्टिंग ऑन मड पॉट्स. लाइक हाउ इज़ दिस पॉसिबल. हम तो अगर ट्राई भी करेंगे वो सारे टूट ही जाने हैं. एंड दिस वॉज द क्लोथ्स दैट वर यूज्ड इन दैट टाइम. एंड देन फाइनली आफ्टर एक्सप्लोरिंग द होल प्लेस आई केम आउट एंड दिस इज मी ट्राइंग टू मेक सम रील्स एंड द व्यू वॉज अगेन मैग्निफिसेंट एंड सो नाइस. और वहाँ पर इतना अच्छा मौसम था ना, लाइक द परफेक्ट वेदर. और ये लोग मुझे कुछ घूरते हुए भी जाए थे बट आई जस्ट कंटिन्यूड विद व्हाट आई वाज डूइंग. एंड दीज बर्ड्स फ्लाइंग नियर बाय एल्बर्ट हॉल वाज अनदर सीन.
और फिर उसके बाद मुझे लग गई थी थोड़ी थोड़ी भूख, मतलब भूख नहीं बट आई जस्ट वांटेड टू हैव सम चाय। तो आई वेंट टू दिस रेस्टोरेंट विच वाज लोकेटेड इनसाइड अल्बर्ट हॉल ओनली, और फिर वहाँ जाके मैंने चाय पी और ये बहुत गर्म थी। ऑफ कोर्स चाय गर्म ही होती है यार, मैं क्या बोल रही हूँ, पर ठीक है वो गर्म थी, पर मेरे को ना ऐसे फू 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 करके पीना पड़ता है बिकॉज वो जिससे कि मैं जल ना जाऊँ। सो आई जस्ट हैड चाय एंड सम बिस्किट्स एंड आई जस्ट एन्जॉयड दैट। और फिर भी एंड में तो मेरी जीभ जली गई थी। 20 minutes later. Now we'll be heading to Nahargarh Fort. बोला था ना यहाँ पे कितने सुंदर लगते हैं बर्ड्स। And then I decided to go to Nahargarh Fort initially, but the plan changed and en route first of all I went to हवा महल। तो वहाँ पे कुछ नहीं है एक्चुअली देखने के लिए, बस ये ऐसे महल है जो कि आप दूर से देख सकते हो। And then I directly went to आमेर फोर्ट। तो वहाँ पे जाने के लिए ऐसे गोल गोल घूम के बहुत बड़ा रास्ता है। तो मुझे वहाँ तक उतार दिया था मेरी राइड ने। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स मुझे वॉक करना है, तो मैं वॉक करके पहुँचने वाली हूँ आमेर फोर्ट। मतलब मुझे चढ़ना तो बहुत थोड़ा सा ही रास्ता पड़ा है, पर बिल्कुल ऐसे ना स्टैंडिंग चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, बट फाइनली गॉट है। बिकॉज आमेर फोर्ट के अंदर के एक टाइमिंग्स होते हैं एंड इफ़ आई वुड हैव गॉन टू नाहरगढ़ फोर्ट तो मैं फिर आमेर फोर्ट अंदर से नहीं देख पाती, इसलिए आई स्किप्ड द फॉर्मर वन। सो आई सी कि इट इज़ अ वेरी बिग फोर्ट एंड मैं तो जाने वाली थी, बट देन आई एम थिंकिंग टू टेक अ गाइड अलाउंग जिससे कि मैं अच्छे से समझ पाऊँ और मैं सब कुछ घूम पाऊँ। तो चलो गाइड लेके चलते हैं आज। वाओ, बर्ड्स तो यहाँ भी आ गई। आप यहाँ आमेर फोर्ट के लिए घूमने के लिए आए हो। ये आमेर फोर्ट है और ये राजस्थान की ओल्ड सिटी हुआ करती थी। इसका निर्माण यहाँ के राजा थे जो मानसिंह जी ने करवाया था 5089 के अंदर। आप वेलकम, आपका स्वागत है गवर्नमेंट गाइड की तरफ से। Then this was the saffron garden with special arrangements to provide cool environment for its growth। और पीछे वो जो दीवारें हैं वो बाउंड्री होती थी for the protection of the fort। And then I thought of getting a good picture over here, पर बहुत भीड़ सी थी तो फिर I just skipped that। पर look at this, you know what? This is made with real vegetable colors of that time and this has not washed away। This was the Mughal garden where the Ranis could just rest। Then comes the very beautiful Sheesh Mahal, also known as Diwan-e-Khas because here secret meetings were conducted। और पता है क्या, यहाँ पे अगर हम एक मिरर के सामने खड़े होंगे और दूसरे मिरर से पिक्चर करेंगे तो फिर फोटो आ जाती है और वो भी बहुत प्रिटी वाली। और फिर मैंने और अंदर से जाके फोर्ट देखा एंड देन वी सॉ द वॉशरूम्स ऑफ द टाइम एंड उस फोर्ट में पूरे 99 वॉशरूम। ये तो सबने सुना ही होगा, एक था राजा एक थी रानी। पर रुको रुको, यहाँ पे एक थे राजा मानसिंह और उनकी 12 थी रानियाँ। और जो वहाँ का स्टेयर केस था ऊपर से नीचे वो कनेक्टेड था, तो राजा कुड गो इनटू एनी रानीज रूम पर द वाइस वर्सा वाज नॉट पॉसिबल। मतलब कि रानी राजा के रूम में ऊपर नहीं जा सकती थी, तो किसी भी रानी को पता नहीं होता था कि राजा कहाँ है। तो हमने रानियों के कक्ष देखे और अभी अब ऐसे ना ऊपर जाके राजा रहते थे, तो अभी मैं वो देखने जा रही हूँ। टूर भैया जो है वो नीचे ही हैं और हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं और ये तो बहुत ही सुनसान है। ओके लेट्स गो। अच्छा है यार, ये तो लाइक पर बहुत ऐसे ना, क्योंकि बहुत पुराना है तो ऐसे खंडर टाइप होने लगा है, पर अच्छा है। ये कितना गोल गोल है ये रास्ता, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। देखने में तो लग रहा था बस थोड़ा सा ऊपर है, फाइनली पहुंच गए। ये कितने पतली पतली रास्ते हैं और यहाँ पे भी क्या ही है पता नहीं, कुछ रास्ता नहीं है देखने के लिए। साइड द फोर्ट यू हैव कैफे कॉफी डे, ये भी उस टाइम होता था क्या, अरे नहीं आए तो अभी बना होगा। एंड ये कुछ और शॉप क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया एंड ये बहुत लंबा टनल विच डायरेक्टली कनेक्ट्स अस टू द जयगढ़ पैलेस एंड इट सीम्स टू बी क्लोज्ड। ओह इट इज़ नॉट क्लोज, ये रास्ता। ओह चलो देख के आते हैं। यार ये तो बहुत ऐसे कोई भी नहीं है यहाँ पे, और वो इतना लंबा था कि मैं पूरा तो कवर नहीं कर पाती, सो आई जस्ट केम बैक। And this was about the Amer Fort. The tour was complete and these fridge magnets were really quirky. It's shopping for everybody. अंदर महंगा ले लिया, बाहर से थोड़ा सस्ता। देखिए ये है राधा कृष्ण वाला टेम्पल। अच्छा, ये अंदर जा सकते हैं? जी हाँ, अंदर जा सकते हो। वो सामने रास्ता है, वो बैक साइड के रास्ते से सीधा पन्ना मीना की बावड़ी है, वो सामने जो पेड़ दिख रहा है ना आगे। और फिर जीप, अभी इनमें हम जाएंगे मीना बाजार।
जो यहाँ से और पता है क्या, जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाओगे ना, लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और थैंक यू तो चलो बाद में बोल देना, कि ये जो जीप चलती है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से है, सो यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू देम एंड यू कैन डायरेक्टली आस्क देम टू टेक देम टू यू नीचे, और फिर वो आपको ले जाएंगे। दो मुझे तो गाइड थे, तो उन्होंने मुझे पैकेज में बोला था कि मैम हम आपको जीप से नीचे भी छुड़वाएंगे, बट आई वॉज लाइक ओके कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ जो एक्चुअली होता है। तो ये मीना बाजार था, एंड देन मीना बाजार से जस्ट थोड़ा सा नीचे आके है यहाँ पे ये प्राचीन श्री 2000 years 11 later. है रुद्र महादेव जी का मंदिर, तो हम यहाँ जा रहे हैं। माय बैग हैज गॉट सो हैवी, क्योंकि मैंने इसमें इतनी सारी चीज़ें रख ली हैं, तो अब मैं इसे पकड़ के चल रही हूँ। and now it was actually evening, not even lunch time, so definitely I was hungry. Wow, this is so pretty, like Sheesh Mahal restaurant. So beautiful. Wow. तो मैं बहुत ध्यान रख रही हूँ इस चार्जिंग, जहाँ भी पॉइंट मिलना है मैं चार्ज ज़रूर कर रही हूँ। आई कैन जस्ट रिलैक्स है, मैं चार्जिंग भी कर पा रही हूँ, एंड आई जस्ट वॉश्ड माई हैंड्स एंड लाइक ऑल दीज थिंग्स। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब हम ऐसे घूम रहे हैं, बट दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू बी, एंड आई हैव ऑर्डर्ड माई ऑल टाइम फेव। गेस करोगे आप गेस करो, तब तक ऑर्डर आता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट कांट गेट ओवर द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। तो मेरे फ्रेंड के यहाँ जो वेडिंग थी उसमें प्रॉपर राजस्थानी फूड था, सो आई हैड दैट ऑलरेडी, और अभी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अपना फेवरेट ऑर्डर करा है। मैं अभी जो मीना बाजार गई थी, वहाँ पे उन्होंने जो ब्लॉक पेंटिंग का ना ऐसे हमें करके दिखाया था मेरे सामने, तो आई गॉट दी सैम्पल्स ऑल्सो। लुक, एक्चुअली क्या करते हैं, वो ये ना 2 स्टैम्प से उन्होंने बनाया था, एंड देन इसको वो ड्राई करते हैं, और उन्होंने एक मिक्सचर जो कि होता है, वो कह रहे थे 48 हर्ब्स का, उसमें डाल दिया पानी में, जिसकी वजह से कलर चेंज हो गया, और ना कि धुलने के बाद हटेगा भी नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था। तो अभी ये पूरा ड्राई नहीं है, इट इज़ थोड़ा सा गीला गीला, पर जब भी पूरा ड्राई हो जाएगा ना, मैं इसे घर पर जाके फिर से धो के देखूँगी, और फिर देखते हैं कि इसका सच में कलर हटता है या नहीं। So here comes my first food. I got dosa. So let's start. बहुत बड़ा है ये, आई डोंट नो मैं पूरा कर पाऊंगी यार, मेरा पेट पूरा भर जाना है इसमें। Honestly not the best one, but quite nice. I can work with it. और अभी like for the vibe this place has, इतना pretty है ये, it's okay. तो अभी खाना खा के मेरा पेट भर गया है, और अभी हम जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो देखने। Let's go. ये तो बहुत सुंदर ही होता जा रहा है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारी मार्केट भी है, मतलब सो प्रिटी यार। दूर है, लाइक ये पूरा रास्ता मुझे कवर करके जाना है, देन वहाँ, एंड देन वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा, और अभी बहुत चलना है। लेट्स गो। आई कांट बिलीव मैं इतना ज़्यादा, लाइक लिटरली मैं पूरा एक सर्कल लेके आ गई हूँ इस शो को देखने के लिए, एंड इट बेटर बी गुड, बिकॉज लिटरली मैं बहुत चली हूँ। अच्छा होना चाहिए, होपफुली अच्छा होगा, एंड आई वाज सो डिटर्मिन्ड टू वॉच दैट। फाइनली अब मैं देखने वाली हूँ। वैसे 6:30 to 7:30 इंग्लिश वाला शो था, एंड आई वाज थिंकिंग टू वॉच दैट, जिससे कि फिर मैं टाइमली जा पाऊँ, बट इट्स ऑलरेडी 6:40, एंड आई गेस वो तो स्टार्ट हो जाएगा, तो 7:30 to 8:30 फिर हिंदी शो है, तो मे बी आई विल हैव टू वॉच दैट, बट आई डोंट नो वाई, बट आई रियली वॉन्ट टू वॉच दिस। और इसकी वजह से फिर मैंने नाहरगढ़ फोर्ट भी कैंसिल करा, अदरवाइज आई कुड हैव गॉन देयर, पर मैं वहाँ भी नहीं गई, और मेरे को ये शो ही देखना है, इसलिए मैं यहीं पे जा रही हूँ। इतना चलने के बाद, इतना टाइम लगाने के बाद, सो आई रियली हैव हाई होप्स फ्रॉम दिस यार। अच्छा होना चाहिए अब तो ना, और मतलब पूरे रास्ते में आप देख सकते हो मैं अकेली हूँ एंड मुझे तो लग रहा है वहाँ पे भी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट लेट्स गो। यार ये तो ना कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस हो गया, मतलब एक साइड है पानी और एक साइड है जंगल, और पूरी रोड पे, पूरे रास्ते में एज यू कैन सी कोई भी नहीं है, बट आई एम वॉकिंग टूवर्ड्स द लाइट एंड साउंड शो एंड आई होप इट विल बी द बेस्ट। सो ये भी था, एडवेंचर कम नहीं है। ओह वाह, ये तो एक पुल है जिसको हमें पार करके जाना होगा। दिस इज सो नाइस। And you know what, the show actually started 10 minutes late, so I got there and I was actually able to watch that one.
धारो It was a good show but honestly not the best one and जितने ज़्यादा मुझे hopes थे उतना अच्छा नहीं था. This I am showing you in fast forward so it might look very nice but it was not the best because with the technology we have today it could have been so much more better. Rahim and Raskhan recited couplets in the Braj language. Completed the show. Now I'll be going back और मेरे फ़ोन में सर्विस नहीं आ रही है, no network, so I'm a little bit worried about that because it is important. But hopefully जल्दी ठीक हो जाएगा, so I'm going for now. So I was able to catch English वाला show and I have watched that and उसके बाद हिंदी वाला भी start हो गया था. So I would prefer कि अगर आप हिंदी वाला देखोगे उसमें ज़्यादा फील आए क्योंकि वो राजस्थानी और हिंदी मिक्स में बोलते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था. एंड नाउ आई एम गोइंग बैक और दोबारा से ये रास्ता बहुत खाली है. दिस इज़ वॉट आई हैव वॉक्ड थ्रू, लाइक लिटरली बिल्कुल अंधेरा ही है. नाउ आई हैव अगेन कम टू जल महल. तो ये पूरा लाइट व्यू है और यहाँ पर ऐसे बहुत सारा है. वॉकिंग ओवर हेयर एट नाइट, ये प्रीटी वाइब्स, ये लाइट्स हवा महल के पास. इट्स रियली सरियल. और फिर जैसा कि आई जस्ट टोल्ड यू कि माई सर्विस इन द फ़ोन वॉज नॉट कमिंग तो आई वेंट टू अ मोबाइल शॉप और फिर जब मैंने दिखाया तो मेरी सिम गॉट डैमेज. सो बेसिकली आई हैड नो नेटवर्क, नो इनकमिंग कॉल्स, नो आउटगोइंग कॉल्स एंड आई वॉज ऑल अलोन ओवर देयर. तो आई फाइनली गॉट अ न्यू सिम बट उस टाइम पे भी कैन यू थिंक आई एम हैविंग नो फोन एंड आई वॉज ऑल क्यूरियस अबाउट रिकॉर्डिंग द प्लेस. एंड जयपुर एट नाइट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल. और बस विद इन मिनट्स के टाइम पे आई कैच्ड माई बस और फिर आई फाइनली रीच चंडीगढ़ एंड आई वाज सो स्लीपी फॉर ऑब्वियस रीजंस. पर पता है क्या, चंडीगढ़ में आने के बाद मुझे लिटरली ठंड लग रही थी.